अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, देखो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड द 120। देखो कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या होता है, जो दोनों जो डिजिट्स दे रखी हैं कॉमन निकालना है आपने, कॉमन दोनों में हो। अब ये देखो 56 है, पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 56 एंड 120 के। देखो अब 56 के जिसको ओरली सोल्यूशन करना आता है, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है, वो तो इस ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको करना सिखा रही हूँ। पहले आप लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 56 आर। अब 56 के फैक्टर्स क्या है आपके, वो लिख रहे हो आप। देखो 1 तो 1 की टेबल में जाएगा। अब 1 के बाद आप देखोगे 2 की टेबल का देखोगे, पहले हमने 1 का देखा इसका 1, उसके बाद 2 की टेबल में देखो पीछे 6 है लिखा हुआ है ना, 2 की टेबल में 6 आता है पीछे, देखो 1 डिजिट्स में देखो 56 वाले में, तो इसलिए 2 से भी डिविजिबल होगा। जिसको नहीं आता साइड में आप 56 को डिवाइड करके देख लो, ये जैसे पहले वाले क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद ये 3 पे नहीं जाएगा, वो देखो 3 2 6 होता है। आप देखोगे 1 डिजिट्स में 6 है ना, आप सोचोगे 3 2 6 होता है, चला जाएगा। लेकिन आप साइड में जब इसको डिवाइड करोगे ना 56 को 3 से, 3 1 3, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया, कैरी 6, 3 8 24, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है 3, क्योंकि फैक्टर कब होता है, पहले भी मैंने बताया था, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब पूरा कैंसिल होके यहाँ पे क्रॉस का साइन आए, इसका मतलब 3 इसका फैक्टर नहीं है, 3 हमने नहीं लिखना। ऐसे ही आप 4 पे जाओगे, फिर 4 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में, 4 की टेबल में देखो 56 में आपको 10 तक आती है, 4 10 40। आगे आपको टेबल नहीं आती तो आप 56 को डिवाइड करके देख लोगे साइड में। 56 को ऐसे डिवाइड किया आपने, किससे करोगे आप, 4 से, 4 1 4, 5 में से 4 गया 1, कैरी लिया 6, 4 4 16, 16 में से 16 गया 0। अब देखो 4 को हमने किया तो ये हमारा क्या आ गया, 5 के नीचे 4 लिखा, 5 में से 4 गया 1, कैरी 6 लिया, 4 4 16। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आने के बाद हम कह सकते हैं ना ये डिविजिबल है, मतलब कि डिविजिबल है, इसका फैक्टर है, इट मीन्स, तो मैंने लिख दिया 4। अब 4 के बाद देखो 6 के पीछे 6 लिखा हुआ है, लेकिन अब आप इसको डिवाइड करोगे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा 6। अब देखो 7 की टेबल में जाएगा, उसके बाद ये 8 की टेबल में जाएगा, 8 के बाद जाएगा 14 की टेबल में, उसके बाद ये 28 और 56 की टेबल में। अब देखो जो भी पहला नंबर हमारा होना चाहिए 1, दूसरा होना चाहिए इट सेल्फ नंबर होना चाहिए, वहां तक हम काउंटिंग करते हैं इसकी, उसकी टेबल तक। पहले 1 से देखेंगे, फिर 2 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे। जिसको नहीं आता वो साइड में ऐसे डिवाइड करके देख लेगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आए तो वो हम लिख देंगे, वरना नहीं लिखेंगे। अब ये किसके फैक्टर्स हो गए आपके, 56 के। अब हम किसके फैक्टर्स लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 120 आर। अब 120 के फैक्टर्स कौन से आएंगे, देखो यहाँ पे हमने लिखे 120 इज इक्वल टू, ये आपके आ गए 120 के 1 से, तो मैंने पहले आपको बोला था 1 से मतलब कि सभी नंबर्स डिविजिबल होंगे। उसके बाद ये 2 से भी जाएगा, 2 6 12 होता है, 0 की 0। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आप 1 बाय 1 टेबल से डिवाइड करके देखोगे और लिखोगे। ये 1 से भी जाएगा, 3 से भी, 4 से, 3 4 12, 4 3 12। उसके बाद ये 5 6 8 10 12, फिर 15 20, 15 20, उसके बाद ये 30 40 60 120। जो इट सेल्फ नंबर होता है
वो लास्ट नंबर हमारा आता है। आप टेबल काउंट करते रहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करते जाओगे और साइड में डिवाइड करके देखते जाओगे। जिसका रिमाइंडर 0 आए वो टेबल लिखते जाओगे, वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब उसने पूछा है कॉमन फैक्टर, हमारे को क्या पूछ रहा है? कॉमन फैक्टर। मैंने इसका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का मतलब कॉमन हो। देखो 2 इसमें भी है और ये इसमें भी है, 2 हमारा हो गया। अब उसके बाद देखो इसके बाद 1 भी है दोनों में, तो पहले मैंने 1 भी लिखना था, यहाँ पे पहले 1 भी लिख दो। एक 1 भी आ गया और ये 2 भी आ गया। एक 1 के ऊपर भी सर्कल लगा दो, 1 भी दोनों में है, 1 तो होगा दोनों में। अब 2 आ गया। 2 के बाद आपका क्या है? 4 इस टेबल में भी, इसमें भी आया आपका और इसमें भी आया है, तो 4 मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे अब इसमें 7 है, 7 इसमें नहीं है। उसके बाद 8 है आपका, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, जो दोनों में कॉमन हो। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके? 1 2 4 8। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देना CF। CF का मतलब कॉमन फैक्टर 1 2 4 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द कॉमन फैक्टर। आपका क्या निकालना है आपने? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसका निकालना है आपने? 20 और 28 का। ठीक है, आपने निकालना है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। अब जैसे आपने, मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया था आपको 56 और 120, आप वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो आपको फैक्टर्स का नाम सुनते ही आपने फैक्टर निकालने हैं, जैसे आपने पहले निकाले थे। जिन बच्चों को ऐसे निकालना ना आए ना ओरली, वो ऐसे भी लिख सकता है। जैसे आपके 20 के फैक्टर, पहले 20 के फैक्टर लिखो, इजिकल टू इसके फैक्टर क्या थे? पहले 1 तो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 20, पहले फैक्टर आपने निकालना है, फैक्टर लिखो आप। उसके बाद देखो 1 के बाद क्या आती है टेबल? 2 आती है। अब 2 की टेबल में कहाँ जाता है 20? 10 पे। उसके बाद आपका क्या आ गया? 3 आ गया। 3 की टेबल में 20 आता नहीं है, तो 4 की टेबल में आता है। 4 5 ज़ा 20। अब उसके बाद क्या आ गया आपके पास? 4 के बाद 5 हम करेंगे, 5 4 ज़ा 20। अब देखो 4 मल्टीप्लाई 5 ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला नंबर हम नहीं रिपीट करेंगे, ये हम नंबर नहीं लेंगे। अब ये देखो, अब ऐसे ही आपने 28 का निकालना है। 28 इजिकल टू 1 तो जाएगा 1 लिख दिया पहले, फिर 28 की टेबल में हमने 2 लिखा, 2 की टेबल में जा रहा है ना, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। जिसको नहीं आए डिवाइड करके देख लेना। अब 3 की टेबल में 27 आता है, 28 नहीं आता, 3 में नहीं जाएगा। अब 4 की टेबल में 4 7 ज़ा 28। अब 4 7 ज़ा 28, 5 की टेबल में नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाता। देखो 6 की टेबल काउंट करोगे तो आप 6 की टेबल में 28 नहीं आता। 6 के बाद क्या आ गया? 7 की टेबल में जाएगा। देखो 7 4 ज़ा 28। अब देखो ऊपर लिखा हुआ था ना 4 मल्टीप्लाई 7 और ये 7 मल्टीप्लाई 4, ये दोबारा रिपीट हो गया, ये हम नहीं काउंट करेंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए आपके? 20 के फैक्टर्स क्या हो गए आपके? 20 के फैक्टर हो गए, जो आपने ऐसे लिखा था यू टाइप में, जब मैंने सिखाया था आपको करना 1 2 4, ऐसे ही आप लिखोगे 1 2 4, उसके बाद 5, ऐसे 4 के बाद यहाँ से चलना 5 10 20। अब 28 के फैक्टर्स आपके क्या है? 1, ऐसे यू टाइप में ऐसे करके करोगे आप, यू टाइप में ऐसे करके, यू टाइप में 1 के बाद क्या आ गया आपका? 2 4, उसके बाद 7 14 28। अब उसने क्या पूछा हमारे से? कॉमन फैक्टर। कॉमन पूछा ना, पहले तो हमने फैक्टर निकाले, उसके बाद कॉमन का मतलब दोनों में कॉमन हो। देखो 1 कॉमन है दोनों में, उसके बाद 2 कॉमन है दोनों में, अब 4 भी कॉमन है। अब ये कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके? R 1 2 और 4। यही हमारा क्या आ गया? आपके पास आंसर आ गया। ऐसे निकाल लो, या तो ओरली निकाल लो, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लो या वहां से स्टार्ट कर लो, मर्जी है आपकी, जिसको जो इजी लगे उसी तरह से कर लो। लेकिन बच्चे छोड़ के मत आना कोई भी क्वेश्चन। अगर कॉमन फैक्टर पूछे, फैक्टर जरूर निकालना है, फैक्टर निकाल के आओगे आधे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कॉमन फैक्टर आगे निकालोगे तो। ठीक है, अब देखो बच्चा इसमें क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन
मल्टीपल्स। अगर वो कहता फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स का मतलब हमारे पास हम मल्टीपल्स इसके निकालेंगे। मल्टीपल्स का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, इसकी टेबल होती है। मल्टीपल्स का मतलब टेबल आपने लिखनी है। अगर कॉमन मल्टीपल्स पूछता हम 6 की टेबल लिख देते, 8 की टेबल लिख देते, कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते। अब 3 उसने मल्टीपल्स पूछे हैं, 3 आपने निकालने हैं। जैसे हम 6 के मल्टीपल्स यहाँ पे हमने लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ द 6, ऑफ 6। 6 के आपके मल्टीपल्स क्या होंगे, आप 6 की टेबल लिख दो यहाँ पे। अब मैंने 6 की टेबल लिख दी, 6 से लेके 6 10 जा 60 तक लिख दी। अब मल्टीपल्स दूसरा क्या है हमारे पास, किसके लिखने हैं आपने, मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब 8 की टेबल। अब देखो, ये देखो पहले मैंने 6 की टेबल लिखी है, अब 8 की लिखी है मैंने। अब देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, पूरी 6 की टेबल लिख दी। यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, पूरी टेबल मैंने लिख दी यहाँ पे। अब देखो इसके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। ऊपर देखो कॉमन मल्टीपल्स, पहले मल्टीपल्स लिखा हुआ है तो मल्टीपल्स मैंने निकाल दी। अब कॉमन का मतलब सबको पता है, दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन कौन है, देखो अब ये इसमें 12 18 और ये 24, देखो 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन 24 वाला आ गया एक। और देखो उसके बाद क्या आता है हमारे पास 48, 48 कॉमन है। अब उसके बाद देखो आपके पास 60 तक आ गया। ऊपर 6 की टेबल 60 तक आपने लिखी है, लेकिन 60 तक तो यहाँ पे कोई 2 ही कॉमन निकले। उसने क्या पूछे हैं, 3 कॉमन मल्टीपल्स पूछे हैं उसने, 3 निकालने हैं हमने। तो 6 की टेबल को आगे लिखना वो स्टार्ट करोगे। आगे लिखनी नहीं आती, इसमें 6 6 प्लस कर दो। जैसे 60 है, 60 में 6 प्लस करोगे 66 आ जाएगा। अब इसमें फिर 6 प्लस कर दो इसमें, तो 72 आ जाएगा। जिसको नहीं आए वो क्या करेगा, जैसे ये 60 है, 60 में 6 प्लस कर दो, 66 आ गया। अब ये 66 आया, इसमें फिर 6 प्लस कर दो इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 6 6 12, 1 कैरी, और ये क्या आ जाएगा 7। अब 72 आ जाएगा। देखो 72 8 की टेबल में है ना नीचे। अब यही हमारे को 3 चाहिए थे कॉमन फैक्टर। अब 72 इस यहाँ भी है और यहाँ भी है। आगे हम टेबल नहीं लिखते। ये मेरा रफ वर्क मैंने करके दिखाया था। 16 की टेबल हो या कोई भी टेबल, उसमें प्लस करके दिखा दो आप। अब उसने क्या पूछे है, 3 कॉमन मल्टीपल्स पूछे हैं, यहाँ पे लिख दो 3 कॉमन मल्टीपल्स आर। कौन कौन से हैं आप, पहला कौन सा था 24, दूसरा कौन सा था आपका 48, और तीसरा आपका क्या है 72। बस यही हमारा क्वेश्चन था, यही निकालना है।